बिहार के 3 लाल ईशान किशन, मुकेश और आकाशदीप जो लगातार बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे थे, बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया है। वैभव के फ्यूचर के लिए क्या करें? भारतीय क्रिकेट का वो भविष्य। देखिए, बिहार के लाल का कमाल हम बता रहे हैं। जी हां, कहा भी जाता है बिहार में प्रतिभा कूट कूट के भरी हुई है। देखिए, कुछ ही दिन पहले एक खुशखबरी आई थी और सबने इसको सेलिब्रेट किया था कि महज 14 साल कुछ महीने की उम्र में वैभव सूर्यवंशी अपना पहला आईपीएल मैच खेलते हैं। और शुरुआत कैसे करते हैं? पहली गेंद पर छक्का मारकर। जी हां, देखिए, वैभव सूर्यवंशी के बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे और उसके जश्न पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे भी बड़ी खुशखबरी आज आई है। जी हां, बिहार के एक और लाल के ईशान किशन जिन्हें बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया था, सजा सुनाई। इस बात का ईशान पे आरोप लगा था कि वो बीसीसीआई की नहीं सुन रहे हैं क्योंकि घरेलू टूर्नामेंट उन्हें खेलने को कहा गया था, लेकिन ईशान ने मना कर दिया। हालांकि ईशान किशन कुछ दिनों का ब्रेक चाहते थे और उनका यह मानना था कि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि लगातार अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी उन्हें क्यों हर मैच में ड्रॉप कर दिया जा रहा है। उन्होंने उस समय के कोच राहुल द्रविड़ से बात की थी और इससे राहुल द्रविड़ नाराज हो गए थे। राहुल द्रविड़ ने फरमान सुना दिया था कि अब अगर ईशान को वापसी करनी है तो उन्हें घरेलू टूर्नामेंट खेलना पड़े। विवाद हुआ और ईशान लगभग 1 साल तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर रहे, ना ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का मौका मिला। यही हाल श्रेयस अय्यर का भी था, लेकिन जिस तरह से श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस हुआ, जिस तरह से श्रेयस अय्यर आईपीएल में छाए, उसी तरह ईशान किशन की भी वापसी हुई है। आपको याद होगा, हैदराबाद की तरफ से खेल रहे ईशान किशन ने अपने पहले मैच में किस तरह शानदार शतक लगाया था। बड़े बड़े नामी बॉलर को छक्के चौकों की ऐसी मार मारी थी कि सब लोग स्टेडियम ताकते रह गए थे। और अब ईशान किशन को पुनः बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापस ले लिया है। हालांकि उन्हें सी कैटेगरी में रखा गया है। सी कैटेगरी यानी सालाना 1 करोड़ रुपया। लेकिन रुपये से ज्यादा इस बात का वैल्यू है कि उनकी वापसी हुई है। अब दोबारा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का मौका मिल सकता है। प्रतिभा तो इस लड़के में कूट कूट के भरी हुई है। वहीं अब एक नए दस्तक जिसकी बात मैं शुरुआत में कर रहा था, वैभव सूर्यवंशी, उसकी भी हो गई है। जिस तरह से आईपीएल में उसने शुरुआत की, जिस तरह से शांभवी चौधरी जो समस्तीपुर की एमपी हैं, उनसे जब मैं बात कर रहा था, उन्होंने भी कहा था कि ये लड़का भारत के लिए खेलेगा। वैभव के फ्यूचर के लिए क्या करें? मेरी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। वो बहुत ही ज़्यादा हमको लगता है बहुत केपेबल और बहुत काबिलियत है उनमें। और समस्तीपुर के हैं और जब उनका सिलेक्शन हुआ था तभी हमने पोस्ट किया था। और कल, हालांकि हम क्रिकेट उतना देखते नहीं हैं, पर सिर्फ उनके लिए हम वो देखे और बहुत शानदार उन्होंने पहली गेंद पे छक्का मारा। जी बिल्कुल। और सुंदर पिचाई ने उनके लिए सुंदर पिचाई ने भी उनके लिए ट्वीट किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। वो समस्तीपुर का नाम हर जगह रोशन कर रहे हैं और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है और हर परिस्थिति में उनकी बड़ी बहन उनके साथ मजबूती से। अच्छा, लगता है, देखिए आपने कहा कि क्रिकेट नहीं देखती हैं, लेकिन आपने उनके लिए देखा, तो लगता है कि 14 साल के उम्र में ही सचिन तेंदुलकर को तो भले ही क्रिकेट नहीं देखती है, जानती ही होंगे, उसी उम्र में तेंदुलकर ने अपना करियर शुरू किया था और सिर्फ इंडिया पे नहीं पूरे देश पे राज किया। वैभव के लिए एक समस्तीपुर की एमपी एक बड़ी बहन आपने कह दिया है, क्या सोचती है? भारत के क्रिकेट का हम बस इतना कहेंगे, भारतीय क्रिकेट का वो भविष्य है और उनमें वो काबिलियत है कि वो सुनिश्चित कर सकें कि जो क्रिकेट जो खेल है उसकी दशा और दिशा वो बदलने आए हैं। इसीलिए हम इतना ज़रूर कहेंगे और मेरी शुभकामनाएं। लेकिन इन दोनों के अलावा एक और खुशखबरी है। जी हाँ, बिहार के लिए अब खुशखबरी ही खुशखबरी है। मुकेश और आकाशदीप को भी बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया है। यानी बिहार के 3 लाल ईशान किशन, मुकेश और आकाशदीप जो लगातार बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे थे, उन्हें बीसीसीआई ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के सी कैटेगरी में रखा है। और जिस तरह से सूर्यवंशी ने दस्तक दी है, उनका भी भविष्य उज्जवल दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।